हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। अब आप बहुत बेहतरीन होंगे, होना भी चाहिए। देखो, सबसे मेन चीज, बहुत बेहतरीन बारिश चल रही है, ठीक है, इसलिए वीडियो बनाया जाए। हाँ, ये बहुत से बच्चे आज प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे समझ रहा है कि भाई बहुत से बच्चे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वीडियो बनाया जाए, उनका नुकसान ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद हमेशा ऐसे ही हो जाए तो वीडियो मिलेगा करके, ठीक है ना। तो ये एक आध बार ऐसा ठीक है भाई, जब समझ सकते हैं अपन कि बहुत खतरनाक बारिश चल रही है, तूफान है, आ नहीं सकते, इसलिए वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। हमेशा नहीं। क्यों नंदा जी, बराबर है। हाँ, आज अंतरा जी नहीं है ना, इसलिए। चलो देखो, तो देखो बड़ा वंशिका जी, बात ऐसी है कि एक्सरसाइज 1.4 का पहला पूरा खा गए थे अपन, तो आज अपने को दूसरा वाला, दूसरा भी हो गया था। अरे बाप रे, मतलब पहला और दूसरा भी खत्म कर दिए थे। अब तीसरा वाला देखते हैं अपन, ठीक है, किसका, 1.4 का थर्ड। अब इसमें क्या बोल रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सर्कमफरेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, that is pi equals to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? उसने क्या बोला कि पाई जो भी है, जिस हिसाब से है, सरकमफरेंस को क्या मानो बोलता है c, और साथ ही साथ डायमीटर को क्या मानो बोलता है d, ठीक है। तो उसने ऐसा बोल दिया कि पाई इक्वल्स टू सी बाय डी होता है। मतलब सी बाय डी, एज बोलना, सी बाय डी इज रैशनल नंबर। कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। बट पाई इज इरेशनल नंबर। पाई इज इरेशनल नंबर। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब इसके कंडीशन के हिसाब से, ड्यू टू इक्वेशन 1, या फिर एज पर द कंडीशन, एज पर द कंडीशन, इसके हिसाब से इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर हो गया ना। इसके हिसाब से वो मैंने बोला क्या, मैं तो बोल ही नहीं रहा, सवाल खुद बोल रहे कि भाई पाई इक्वल्स टू सी बाई डी। अब भाई सी बाई डी इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर, और कल ही हमने सीखा कि पाई कम्स इन द फॉर्मेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब इसके हिसाब से इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। बोले इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर होता है, होता है क्या। तो इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, देयरफॉर बोलना कि इट इज अ कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट, कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट, जो कि हो नहीं सकता। हो सकता है क्या है, उसको प्रूफ भी चाहिए, तो बोलना पाई की वैल्यू होती है 22/7, और 22/7 को मैं डिवाइड करूंगा तो ये 3.142347 जिंदगी, समझ रहे हो क्या ये उसको बोल देना, समझ रहे हो क्या। तो हमने उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर दिया कि नहीं कर दिया, इस हिसाब से लिख लेना। समझ रहे हो, पक्का समझे। तो चलो नेक्स्ट, अब आप लोगों को भी घर पे लिख लेना, क्यों यहाँ पे, है कि नहीं, चलेगा, चलेगा। हाँ, मैं डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे, तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ एग्जाम्पल महा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें वक्त थोड़ा सा जाने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सभी ने अपने अपने कंपास, पेंसिल, रबर लाए हैं, लाए ना, लाया क्या, चलो ठीक है। अब सवाल ये बोल रहा है कि रिप्रेजेंट, आज तक आप लोगों ने नॉर्मल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया, आज तक आप लोगों ने रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, लेकिन कभी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया क्या, वो भी है बहे पीछे खतरनाक √9.3 को। तो देखो, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन दी
नंबर लाइन। तो जैसे जैसे बोलता हूं बच्चा वैसे वैसे आप पेंसिल को पेज पे चलाओ। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान से देखिए अभी अपने को क्या क्या चीजें लगने वाली है, उन चीजों का हम लोग यूज वो यहाँ पे लेके आ जाते। ये लगेगी, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। चलो तो देखो बच्चा, शुरुआत करते हैं लेके कान्हा जी का नाम, आज का ये बेहतरीन सा रूट 9.3 का काम। देखो सबसे मेन, जैसे उसने 9.3 रूट 9.3 बोला, तो सबसे पहला काम क्या करना, ध्यान से देखो जो जो बोल रहा हूं, लेफ्ट में लेना। कहां पे? जो भी आपका पेज होगा, मैं पहले ही बता दे रहा बड़ा, ये जैसे आपका पेज है ना, तो यहां से शुरुआत करना। नहीं तो बस चालू करोगे सर मैं यहां से करता, ये भगेगा फिर दूसरे पेज में। समझ रहे हो? कहां से चालू करोगे? बिल्कुल लेफ्ट से, यहां से, बीच से भी नहीं, क्या पता और कहा राइट में एक्सटेंड करना पड़ जाए अपने को, है ना? तो ये चीज समझ रहे हो? बिल्कुल लेफ्ट से लोगे, जैसे मैं भी ले रहा, ध्यान दीजिए। देखो ऐसा, ठीक है? क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए, क्योंकि राइट में हमें एक्सटेंड करना पड़ता है, इसमें ये चीज समझ लीजिए। ओके, तो ध्यान से देखो, लेफ्ट में लेने के बाद जीरो से लेके प्रॉपर 9.5 की पहले लाइन बनाओ। कितना है ना, सॉरी 9.3 है ना, जितना बोला गया है अंडर रूट में उतने डिस्टेंस की लाइन बनाओ। तो देखो बराबर 9.3 पता है ना, ये 9.3 बना लिया, 9.3 बना लिया, बना लिया 9.3 हो गया सभी का। चलो जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे करो बड़ा, ठीक है? अब थोड़े से देर के लिए स्केल को साइड में ले लो। ले लिया, ले लिया। तो अब बड़ा ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो आपके एंड वाले थे, उनको बढ़िया पैकी नामकरण दे दो। एक को ए बोलो और दूसरे को बी बोलो। यहां तक क्लियर है? जल्दी आप लोग भी जो भी देख रहे हैं बड़ा, पहले जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे प्लीज प्रोसीड कीजिए, क्योंकि ये डायग्रामेटिक पार्ट है। जितना मतलब वो आप खुद होके प्रैक्टिकली करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा समझता है। इसलिए जो भी इसके पहले भी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 2 या रूट 5 और रूट 6 में जो देखे थे हम लोगों ने, है ना, तो देखे थे क्या? देखे थे ना? हाँ, तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकली देखे थे, एक 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 चीज करके देख रहे थे, शायद 2 दिन लिए उसको, है ना? तो सेम चीज इसको, ये होने के बाद पहले समझ में ना, पहला स्टेप क्या किए? पहला स्टेप 9.3 को ड्रॉ करने के बाद उसको लोकेट कर दिया ए और बी के हिसाब से। क्लियर है? उसके बाद दिमाग खराब, थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड कर दो अपने हिसाब से, जितना आप चाहते हो उतना, कम से कम 4-5 सेंटीमीटर तो कर ही दो। कर दिए? अरे कर दिए? हाँ चलो, अब अब हो गया, हो गया। उसके बाद स्केल में 1 सेंटीमीटर, स्केल सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसी पे बी से 1 सेंटीमीटर, बी से, इस बी से बी पे स्केल रखो और 1 सेंटीमीटर का मार्क कर दो। 1 सेंटीमीटर का मार्क कर दो, उसे सी बोल दीजिए। दिखा? लिया बराबर? ये पहले आपका क्या था बड़ा, पता है ना? अरे पहले क्या था? 9 पॉइंट था। उसके बाद आपने एक लाइन सामने खींचा और 1 सेंटीमीटर का बी से सामने एक्सटेंड कर दिया, जिसे आपने पॉइंट सी दिया। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसका? आपके कंपास का। जल्दी कंपास ले लो। अरे दिमाग खराब। ऐसा ले लिया। अब सबसे मेन चीज, इस एसी का हमें निकालना है क्या?
सेंटर पॉइंट। क्या निकालना है? सेंटर पॉइंट। देखो मैंने पहले से क्या क्या किया वो सब चीजें लिख के दे रहा हूं। पहले क्या किया? ड्रॉ अ लाइन ऑफ 9.3 सेंटीमीटर किया। उसके बाद मेक अ पॉइंट ऑफ ए एंड बी। उसके बाद एक्सटेंड फ्रॉम बी टूवर्ड्स राइट टिल मर्जी आपकी, टिल मर्जी आपकी। ठीक है। उसके बाद ये 3 पॉइंट हुए। अरे 3 पॉइंट हुए। उसके बाद क्या करूंगा मैं? मार्क 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी टूवर्ड, अरे टूवर्ड सी। नहीं समझा क्या? ये प्रॉपर चीजें लिख के दिया रहा। क्लियर है? उसके बाद क्या कर रहा हूं मैं? मेक अ सेंटर, या फिर सीधा सीधा मेक अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी। क्लियर हुआ? यहां तक पहुंचे थे। एसी का मिड पॉइंट निकालना दैट्स मीन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालना होता है। और किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालने के लिए हम लोग इसी चीज का यूज करते हैं। याद है कि भूल गए? याद है? तो ऐसे केस में क्या करते हैं? जिस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या मिड पॉइंट मुझे निकालना है उसी के एंड पॉइंट पे मैं इस चॉप को रखूंगा। रख दिया इस कंपास को, रख दिया। और उसके बाद ध्यान दो, आधा तो ये हो गया अंदाज से, तो हम आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेते थे। याद है? आधे से ज्यादा डिस्टेंस मैंने जैसे ले लिया वैसे बड़ा ऊपर में एक चॉप मार दो। ठीक है। कहां पे? एक मिनट। ऊपर में एक चॉप मार दो और साथ ही साथ नीचे में भी एक चॉप मार दो जल्दी। और साथ ही साथ नीचे में भी एक चॉप मार दो जल्दी, मार दीजिए। मार दिए? ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं। हाँ, ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं बड़ा। ओके। ओके। अब वैसे ही ध्यान से देखना, वैसे ही उसको उठा के कहां पे? उतना ही डिस्टेंस बढ़ा, उतना ही डिस्टेंस, कोई चेंजेस नहीं। उतना ही उठा के ए पॉइंट पे रखो और मस्त पैकी चॉप मार दो। मस्त पैकी ऐसे मल्टीपल का साइन बनना चाहिए। बना? ऊपर भी और नीचे भी। क्या ये बात क्लियर हुई जो मैंने कहा सभी को? समझ में आया क्या नहीं आया? आया? और मस्त पैकी क्या कर लो अभी उसके बाद अपनी स्केल पकड़ो और मस्त पैकी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से उस ऊपर वाले पॉइंट तक क्या कर दो? एक लाइन मस्त पैकी ड्रॉ कर दो। और बिल्कुल हल्के हाथों से करना, बहुत डार्क मत करना, बहुत ही लाइट, क्योंकि मुझे ये सेंटर पॉइंट से लेना देना है बड़ा। इस सेंटर पॉइंट से लेना देना है मुझे। मुझे दूसरे किसी पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ये मुझे सेंटर लाना था। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? जल्दी। अब जैसे सेंटर पॉइंट मिला फिर से बोलना कंपास बाबा की जय, और डायरेक्ट उस सेंटर पॉइंट पे रखना किसको? कंपास को। बड़ा स्टेपिंग बहुत महत्वाचा है था। रख दिया और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहले समझ लो। उसके बाद इस सी को मस्त एज ए रेडियस पकड़ो और धनातन 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 ए तक मस्त ऐसे घुमाओ, मतलब एक सेमी सर्कल बनाओ। क्या ये बात क्लियर हुई बड़ा सभी को? जल्दी। अब देखो, अब काम है किसका? प्रोटेक्टर का।
इसमें स्टेप्स बहुत है, ठीक है। एक एक स्टेप समझ लो अपने आप। देखो एक बार अगर सपोज आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, धन 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 मस्त हो जाएगा। घर पे जाके कम से कम नहीं ज्यादा इन जो जो भी एग्जांपल्स मैंने लिया है ना, कम से कम नहीं ज्यादा 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो वही एग्जाम्पल। वो स्टेप दिमाग में आ गई ना, तो आपको कुछ भी दे दे कर लोगे आप। अब प्रोटेक्टर उठाओ और बी पे रखो। किस पे रखो? बी पे रख दिए, रख दिए। प्रोटेक्टर उठा के कहां पे रखे? बी पे रखे। तो और फिर 90 डिग्री पे ऐसा मस्त टिम्बिया मार दो। किस पे मारे? 90 डिग्री पे। जल्दी। अब ध्यान से देखना, जैसे आपने जोड़ दिया बाड़ा, ठीक है, वैसे वैसे ध्यान से देखो, ये एक कुछ तो भी पॉइंट मिला आपको, पॉइंट मिला है ना। और इस बी को और उस पॉइंट को ही ध्यान से देखना, और बी पे रखना किसे? कंपास को। किसे? कंपास को, ठीक है। और ध्यान से देखना, यह देखना किसी भी हालत में आपका ये 3.5 आता है क्या, या नहीं भी आए, ठीक है। ये ठीक है, आया क्या आपका 3.5? देखो देखो 3.4 या 3.5 के आसपास आया होगा। आया? ध्यान से देखो, उसके बाद ध्यान दे रहे बड़ा, उसके बाद मस्त पैकी ऐसा नीचे चॉप मारो। क्या करो? चॉप मार दो। तो ये इज नथिंग बट बड़ा आपका क्या है? रूट, रूट क्या? 9.5। क्या ये बात क्लियर है? है क्या? 9.3। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? क्या ये बात क्लियर हुई? क्लियर है? तो ये आपका है। तो आप देख तो बच्चा 10 यहां पे खत्म है वो। हाँ, आप रूट 10.3 रिप्रेजेंट करते हैं, 10.3। तो ध्यान दो, वही चीजों की जरूरत लगेगी। अभी आप सिर्फ ध्यान दीजिए, स्टेपिंग दिमाग में बैठा दीजिए, और खासकर उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि उसको सॉल्व करके दीजिए, चलेगा? ओके, है ना। अब देखो बड़ा, तो 10.3 मुझे अगर सपोज निकालना है, तो सबसे पहला काम ध्यान दीजिए, अभी कोई नीचे नहीं देखेगा। तो देखो बच्चा, अभी थोड़ा मैं फास्ट लूंगा, आप बस पहले ये सुन लो, उसके बाद भले ही वीडियो पॉज कर लेना और सॉल्व कर लेना, चलेगा? ओके, तो देखो बच्चा, अभी ये 10.3 बोला है, इसलिए रपाक से 0 से लेके 10. यक दोन अन तो जास्त झाला का जी? 3 झाला। तर बा 0 पासून हिरो बनव त्याला 10.3। समझे? समझे? है कि नहीं? तो ये 10.3 आपने बना दिया। लेकिन जैसे आप बनाते हो, आप क्या करते हो? नामकरण देते हो ए और बी, और उसके बाद क्या करते हो बाड़ा? मस्त पैकी क्या करते हो? उसको एक्सटेंड। क्या करते हो? एक्सटेंड। कहां तक? जहां तक आपकी मर्जी हो वहां तक। मैं तो पता चले पेपर फाड़ के उधर जाते जा रहे हो, वैसा भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा तो भी अच्छा दिखे उस हिसाब से। और उसके बाद क्या करते हो? इस बी पे स्केल रख के 1 सेंटीमीटर गिनते हो, बराबर है। चाहे रूट 9.3 निकालना हो, रूट 10 निकालना हो, 10.3 निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, एक्सटेंड करके 1 सेंटीमीटर करना मतलब करना। क्या ये बात क्लियर हुई? नहीं समझे? अब ये थोड़ा सा लाइन नीचे आ गई, अच्छा नहीं लग रहा है ना? फिर तो उसको थोड़ा सा मैं अच्छे से करता, अच्छा करना चाहिए ना, हो ना ध्यान दा? हाँ, अब ठीक, बरोबर आहे का नाही ध्यान दा? हा, ध्यान दा. मग का करायचं का? तर भाऊ मस्त पैकी का नाही, या बी पासन 1 सेंटीमीटरच्या टिंब्या मारावच्या. का मारावच्या? टिंब्या मारला, आणि त्याला नाव द्यायला विसरायचं नाही. त्याचं नाव आहे सी. चेल्सियाची, समजला? तर त्याच्यानंतर काय करणे? तर बाय या सी ला आणि या ए ला, म्हणजे ए सी का सेंटर पॉइंट मतलब मिड पॉइंट अपने को निकालना है, फॉर द पर्पस ऑफ सेमी सर्कल, या फॉर द पर्पस ऑफ सेमी सर्कल।
तो वो निकालने के लिए हम लोग ओ माय गॉड, इधर आ रहे तू, हाँ उसको, अरे पापा, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे। उतना ही डिस्टेंस लेना, वो 11 12 13 की अगर सपोज लेते हो ना, तो ये दिमाग खराब, क्या बोलते, ये कंपास फैलता नहीं है पर उतना, फिर बोलोगे सर बड़ा वाला कंपास लेना पड़ेगा, नहीं, इसलिए वो बराबर हिसाब से उतना ही मेजरमेंट देते हैं जितना आपके कंपास में सेट हो सके। क्लियर? तो देखो आधे से ज्यादा डिस्टेंस आपको ये लग रहा है ना, याद है तो याद है से ज्यादा, ठीक है। मस्त पैकी क्या कर लेना, एक ऊपर, अरे बाजी क्या हो गया इसको, हाँ, एक कहां पे, ऊपर चौक मार देना, और एक, ओ माय गॉड ये तो भाग गया भलतच, और एक सी पे, जहां बी पे गलती से भी गलती मत होने देना, हाँ? चलो, ओ माय गॉड, ऐस, और उसी को उठा के दिमाग खराब ऐसा करना, और उसको लेके जाना ऊपर, और अपना हो गया सत्यानाश। कुछ तो गड़बड़ हुई है दया अपनी, कुछ तो गड़बड़ हुई दया, है ना? एक तो अच्छा करता मैं, फिर भी गड़बड़ करता है। सी पे रखा, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लिया, ये आधे से ज्यादा लग रहा है, इधर उधर क्यों भग रहा है तो पता नहीं, तुमको देख के भग रहा होगा, ऊपर और नीचे, हंसो मत रहा है। अब क्या करूं, दिमाग खराब, अब कुछ तो भी एआई, मैं नया नया सीखा हूँ बाबा, अगर इसमें आत्मा आ गई क्या, आ भी नहीं रहा है। अच्छा ये देखो ऐसा, और फिर इसको बोलना इधर लेके आता, अब तू इधर मत भागना रे, ऐसा, फिर बोलना, ऐ तू इधर आ जा, इधर ए पे, फिर ऐसा, ओ माय गॉड अच्छा है ये, देखो पापा, वरती ठेवला का खाली पडते ना पापा, खाऊन असा करतेस का, वरती ठेवला का खाली पडते, खाली ठेवला का वरती पडते, खाली ये जात, ऐ, हा, बस, आणि मग वरती घेऊन जाणे, आणि याला पण असं करणे, म्हणजे तुम्हाला काय मिळणे, मिड पॉइंट मिळणे, आणि मस्त पैकी असं जोडून टाकणे, आणि तुम्हाला काय मिळालं बाये, काय झाला गाईले, अस, कसा, अस, आणि इथं काय लिहिणे, डमरू, डी लिहि, काय लिहिणे, डी, मस्त पैकी याला तुम्हाला जसं सेंटर मिळालं तसं काय करणे, अरे बापा, हा, जेव्हा जेव्हा चॉप मारायचा तेव्हा नहीं मारे ना, भलत्याच वेळेस मारते रे हा, चला, ओ माय गॉड रुको, तो ये देखो, ये सी पे ऐसा सेट करना मस्त पैकी, और रपाक से, बाजी, ऐसा सी पे सेट करना, और रपाक से ऐसा गोलू बनाना, वो भी आधा, ओ माय गॉड, बराबर ए पे आई, पर थोड़ा सा सामने भगी, भगने दो अपने को क्या, तो देखो मैं क्या बोला, अब उसके बाद खुश नहीं होना, यहाँ पे खत्म हुआ क्या, नहीं, फिर प्रोटेक्टर को लेना, कहां पे रखना, बम बम बोले पे, बी पे, तो जैसे बी पे लिया वैसे 90 डिग्री पे टिम्बिया मार लेना, तिलक के नाम पे मार दिए, और जैसे मारे वैसे दिमाग खराब, इस बी को और उस टिम्बिया को जोड़ देना, जोड़ दिए, उससे कोई मतलब नहीं बोलना, हमको यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला उससे लेना देना है बोलना, और उसको रखना बी पे, और उसको बोलना ऐ ऐ ऐ कुटू नाचते रे हा, ऐसा,
और उसको बोलना तू चॉप ले रहा है बावा इसका इतना, ठीक है। वो देखो फिर से आया 3.4 से, वो जनरली 3.4 3.5 के 3 के आसपास आएगा जनरली, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐ चिमण्या आणि मग मस्त पैकी असा खाली नेवाचा का, समझला। और ये इस जिस लाइन पे वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को क्या बोलना, √10.3, ये आपका आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? ऐसा थोड़ा सा करना, नहीं तो बोर मारता, याद नहीं रहता। याद रहता क्या? याद रहता क्या कान्हा जी? है, समझ रहे हो कि नहीं समझे? अब तेरे स्टेप मेरे को सुनाना बाद में, ठीक है। तो अभी अपन सामने बढ़ते हैं, ठीक है। ये घर में तो वैसे भी करने ही वाले हो, है ना? नहीं क्या अभी करोगे क्या? तो ठीक है करो। देखो बच्चा, तो बढ़िया पैकी आप मस्त वो लिख लेना बढ़िया, ठीक है। सामने बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसका है 5वां। मैंने पहले ही बोला है मेरा टारगेट है आप लोगों का किसी भी हालत में छुट्टी देने से पहले या स्कूल स्टार्ट होने से पहले आपके 4 से 5 चैप्टर हो जाने चाहिए, किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि जब और स्कूल रिस्टार्ट होंगे मैं फिर से और रिवीजन चालू करूंगा, मतलब फास्ट में, मतलब जिसके बुनियाद पे आपको स्कूल में भी दन 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 समझे, ट्यूशन में तो होने के बाद ही गया, और पेपर में दन दन मार का है। अभी ये लास्ट टाइम जैसे मार का है वैसे मत लाना भाव, ठीक है। अभी अच्छे से लाना, क्यों, है ना सारे बच्चे, ओके। जिग्नया प्रॉपर तरीके से, हाँ, इसलिए तुम लोगों को अभी मैं सामने बैठाया है भाई, प्रॉपर कर किया क्या, दिखा है। देखो बच्चा, नेक्स्ट चीज है रैशनलाइज। कौन सा चलाइज? रैशनलाइज। बहुत ही बारीकी से इसको समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते, ठीक है। रैशनलाइज मतलब होता है बड़ा कि कोई भी डिनोमिनेटर की चीज जो इरेशनल नंबर में हो उसे मस्त पैकी रैशनल नंबर के फॉर्मेट में लाए या फिर नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में, बात एक ही है, समझ रहे हो। मतलब अंडर रूट डिनोमिनेटर से गायब करने की कला इज नथिंग बट रैशनलाइज। क्या बोला मैंने, समझ में आया? क्या बोला, समझ में आया? अंडर रूट को गायब करने की कला। कला नाम भी है किसी का, कलावती है। तर कला समजली का? हा, का सांगलोच नाही तो का समजेल का? रैशनलाइज। तो देखो पहला एग्जांपल है बड़ा आपका 1/√7। ऐसे एग्जांपल महा इजी, ऐसे एग्जांपल महा इजी। तो डिनोमिनेटर को ही आपको गायब करना है ना, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर रहता है उसी से मल्टीपल ऊपर भी करना और उसी से मल्टीपल डिनोमिनेटर भी करना। नहीं समझा? समझा? तो क्या करना बड़ा, रैशनलाइज जैसे आप बोल दोगे रैशनलाइज, तो रैशनलाइज का मीनिंग ही हो जाएगा इस केस में कि डिनोमिनेटर में जो चीज दिखती है उसी से मल्टीपल ऊपर भी और उसी से मल्टीपल नीचे भी। क्लियर है? क्लियर है? तो भाई उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 × √7 डिवाइडेड बाय √7 × √7। और कल ही हम लोगों ने बहुत चीजें सीखी थी इसमें कि 1 × √7 इज √7। 1 √7 कशाला बड़ा, 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है कुछ। 1 × √7 मतलब √7, उसके सामने 1 रहता ही रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन √7 × √7, √7 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट की जारी दुश्मनी रहती है बच्चा, तो वो √7 बाय क्या हो गया, और नीचे क्या बन गया, रैशनल नंबर, मतलब और नेचुरल नंबर क्या बन गया ना। तो वही तो चाहिए था आपको कि जहां पे डिनोमिनेटर में आपको अंडर रूट दिख रहा है उसको गायब करो और क्या बनाओ, सादा बनाओ। उसी को क्या बोलते? रैशनलाइज बोलते। क्या बोलते? रैशनलाइज बोलते। क्लियर हुआ? लिखना नहीं है, घर पे लिखना। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाऊंगा मैं, दन दना दन दन, क्योंकि किसी भी हालत में इसको खत्म करना है। 1/√7 माइनस √6। अब ध्यान दो, पर एक होता तो मोठा भाग का होता, दोन दोन आहेत जी, काऊन रे नको रडूस, काय ना काय ना, चांगला येत, समजल समजल, नको रडूस पाय। तो 1/√7 माइनस √6, तो इसमें क्या बोलना, रैशनलाइज। क्या बोलना? जैसे उधर बोले थे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर,
रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसमें एक चीज याद रखना बड़ा, क्या याद रखना कि जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर, अब साधा नंबर रहता है, इसके पहले √7 था तो मैंने √7 इंटू ऊपर भी किया और डिवाइड भी किया। इस केस में क्या करना, जब भी कभी ऐसे दो दो नंबर रहे, साइन का घपला रहे, ऐसे केस में क्या करना कि जब भी कभी माइनस डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, तो प्लस वाले के प्लस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर देना, और अगर प्लस हो डिनोमिनेटर में तो निगेटिव साइन देके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एडिशन मल्टीपल कर देना। बस नहीं समझा होगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। तो 1/√7 माइनस √6 क्या है, यहां पे माइनस है ना, तो मल्टीपल में क्या करोगे, √7 और √6 तो लिखोगे, √7 और √6 तो लिखोगे, बट माइनस है तो प्लस और प्लस लिखोगे। क्या ये बात क्लियर हुई? और यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे माइनस और माइनस करता, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं समझा? तो चलो भाई, अब उसके बाद 1 इंटू भाई ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, तो 1 इंटू √7 प्लस √6 क्या होता है, √7 प्लस √6। और नीचे में देखो √7 माइनस √6, कल याद आ रहा होगा कि हमने इसको क्या किए थे, इसको देख के याद आ रहा होगा a माइनस बी a प्लस बी, जो कि होता है a² माइनस b², जिसमें a आपका √7 है और b आपका √6 है। तो इसके बुनियाद पे इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, √7 प्लस √6 विच इज नीचे में √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर हुई बड़ा? तो ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, ओ माय गॉड मर गया, ओ माय गॉड तू भी मर गया, तो ये 7 माइनस 6, ओ माय गॉड ये तो पूरा गायब हो गया एक, मतलब √7 प्लस √6, क्या डिनोमिनेटर में से अंडर रूट गायब हो गया, इसका मतलब रैशनलाइज हो गया। क्लियर? तो वीडियो आएगा तो लिख लेना। नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल, 1/√5 ऐ माता मायाओ प्लस √2 आता, क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर लिख लेना। फिर क्या होगा, 1 अपॉन माता माया वर्ती पाए वर्ती, हाँ, √5 प्लस √2 इंटू, तुझ बता क्या करेगा, अब बता, तुझ बता, बता ना, हाँ बढ़िया, √5 माइनस √2 डिवाइड में, हाँ √5 माइनस √2। अब ऊपर वाला जाने, नीचे वाला जाने, भाई हम क्या करें, ठीक है, हम तो मीडिएटर है, बराबर है कि नहीं? तो अब देखो 1 इंटू √5 माइनस √2 मतलब, चलो डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट करो, नहीं भाव, वो लिख के देना पड़ेगा एज क्या, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a² माइनस b², देयरफॉर a इक्वल्स टू √5 और b इक्वल्स टू √2। भाव कोई चारा नहीं, हाँ आप बोलोगे कि सर हम नहीं लिखते, लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैंने नहीं लिखा तो चलता, आपने लिखना चाहिए, ठीक है। ए तो हर √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय, 2 मिनट है हमारे पास, तो ये √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये जानी दुश्मनी है ना इसकी, है ना? तो ये √5 माइनस √2 बचा क्या रे, 5 में से 2 गया, मतलब √5 माइनस √2 बड़ा, ये हो गया 5 से 2 गया 3, मतलब ये आपका आंसर खत्म। इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना, नीचे से पूरा गायब का, अंडर रूट गायब, मात्र 3 बचा, कितना बचा, वो भी नॉर्मल नंबर, नेचुरल नंबर, नाही समजलं का दिशा, बरोबर? तो चला समोर भागूया इसके हिसाब से। तो देखो पाऊस आ रहा है ना,
चलो देखो पाउस आ रहा है तो 1 अपॉन समझा, हाँ, डिवाइडेड बाय √7 - 2। ओह माय गॉड, ये तो पूरा सत्यानाश है, नहीं है? अब इसको कैसे करना? ये नॉर्मल है, ये दिमाग खराब है। तो 2 इंटू √7 नहीं बढ़ा। इसमें देखो एक चीज करवा, मैंने कल ही बताया था, ए, कोई भी नॉर्मल नंबर मतलब क्या होता है? √2 इंटू √2 होता है, मतलब 2 इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर होगा बाबा, नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो फिर ये चीज याद रख, ठीक है, बाद में देखते हैं। अब माइनस है पहला काम, वही क्या, 1/√7 - 2 इंटू √7 माझ्या माहेर कुठे गेला का हा? आत्मा आली बापा, था आली आली, गेली गेली गेली, √7 + 2 और ये √7 + 2, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अब भाई ऊपर वाला जाने, नीचे वाला नीचे वाला, 1 इंटू √7 + 2 होता है, नीचे में क्या होगा बच्चा पार्टी? तो √7 - 2 और √7 + 2। नहीं समझे क्या? उसके बाद बताओ ना, कंपेयरिंग a - b, a + b एज बोलना इक्वल्स टू a² - b², वेअर ऐ माझ्या बाळांनो सांगा, a ची व्हॅल्यू किती? √2, b ची व्हॅल्यू किती? मात्र 2। का करू आता? काहीच नाही करा। हो, नाही समजला, नाही समजला पापा, तू कैसे आया? ये भाऊ ए है तो ये √7 बराबर बोले ए, ये 2 कैसे आया? तो ये 2 ये नहीं आया। अच्छा वैसा क्या, मेरे को लगा बाबा भल तक सोच रहे बा। ओके, √7 और ये मान, ये क्या रे बाबा, b इक्वल्स टू, अब क्लियर है? तो ध्यान से गौर फरमाइएगा, √7 + 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? √7 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जरा ध्यान से देखिएगा, √7 + 2, नीचे में रूट्स और ये जानी दुश्मन मतलब 7। सर ये भी जानी दुश्मन, कुछ नहीं है जानी दुश्मन, काय का जानी दुश्मन? तो 2 का स्क्वायर 4। ओ माय गॉड, √7 + 2 डिवाइडेड बाय 7 + 4 किती होतात रे? माइनस है, सॉरी 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 सॉरी, अरे पापा पापा, हा कुठून आला गा? थांबा, माइनस है, सॉरी गलती हो गई, ये माइनस था मैंने प्लस कर दिया, ये क्या हो जाएगा 4, तो ये √7 + 2 डिवाइडेड बाय 7 से 4 गया, फिर रे, तो ये आपका आंसर हो गया, खत्म। क्या ये बात क्लियर? पक्का? यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है। कल हम लोग 1.5 खत्म करूंगा, ये चीज याद रखना, कल 1.5 खत्म हो जाएगी, ये चीज याद रखिएगा। जितने भी आज हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल मुझे कल 2 टाइम्स चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।